नमस्कार। दुलार चंद यादव को किसने मारा? उनका हत्यारा कौन है? आज पूरा बिहार पूछ रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दुलार चंद यादव थे कौन। दुलार चंद यादव मोकामा के रहने वाले थे, घोसबरी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। दुलार चंद यादव लालू प्रसाद यादव के लिए कई वर्षों तक उन्होंने काम किया और राजद के कट्टर समर्थक भी रहे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हाल ही में दुलार चंद यादव जनसुराज से जुड़े थे और वहां पे पीयूष प्रियदर्शी नाम की जो जनसुराज के कैंडिडेट थे उनका प्रचार कर रहे थे। दुलार चंद यादव जब प्रचार के दौरान कहीं जा रहे थे, उसी बीच रास्ते में कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के काफिले से उनका सामना होता है और उसी काफिले में झड़प हो जाती है। और झड़प के बाद जो दुलार चंद यादव के पोता हैं, उनका आरोप है कि हमारे दादा को पैर में गोली मारी गई। सबसे पहले मेरे दादाजी को पैर में गोली मारी गई, उसके बाद गोली मारने के बाद उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसकी वजह से हमारे दादाजी की मौत हो गई। दुलार चंद यादव के पोता कहते हैं कि इसमें सीधा सीधा अनंत सिंह का हाथ है। अनंत सिंह और समर्थकों ने मिलकर मेरे दादाजी की हत्या कर दी। आज पूरे बिहार में एक ही सवाल गूंज रहा है, दुलार चंद यादव की हत्या। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार के सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है, नीतीश सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, एनडीए गठबंधन से सवाल पूछा जा रहा है। इन दोनों चुनाव में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, जितने भी एनडीए गठबंधन के नेता आ रहे हैं, तमाम मंचों पर से यही कह रहे हैं कि याद करिए 15 साल का वो जंगल राज, लालू जी का जंगल राज। आज मेरा सवाल है उन तमाम नेताओं से जो बिहार के अलग अलग मंचों पर जाकर के पूछते हैं कि लालू यादव का जंगल राज याद करिए। आज उन तमाम नेताओं से मेरा सवाल है कि क्या बिहार में दिन दहाड़े हत्या हो जाना, क्या दिन में गोली मार देना और किसी को गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर देना, क्या इसको मंगल राज कहेंगे? क्या इसको सुशासन का सरकार कहेंगे? क्या इसे सुशासन का राज कहेंगे? क्या इसे राम राज्य कहेंगे? इसे कौन सा राज्य कहेंगे? लगातार लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले तमाम अलग अलग जिलों में लगातार हत्याएं हो रही थी, लगातार हत्या हो रहा है, लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या एनडीए के नेता बताएंगे कि ये जो 20 साल से लगातार हत्याएं हो रही हैं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, क्या यह मंगल राज है? क्या इसको जंगल राज नहीं कहेंगे? ये जंगल राज नहीं तो है क्या? ये मंगल राज नहीं तो है क्या? दलितों के साथ अत्याचार होना, दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना, ये आम बात है बिहार में। दलित महिलाओं के साथ रेप किया जाना, हत्या करके खेतों में फेंक देना, आज ये आम और कॉमन सी बातें बिहार में हो गई हैं। अनंत सिंह ने कहा है कि इस हत्या में सूरजभान सिंह का हाथ है। सूरजभान सिंह इस चुनाव को मोड़ने के लिए, ये चुनाव हमारे पक्ष में न जाए, हमारा वोट कट जाए, इसीलिए सूरजभान सिंह ने एक गेम खेला है। और जितना भी जो भी किया हुआ है दुलार चंद के हत्या के पीछे सूरजभान सिंह का हाथ है और इस सारा काम सूरजभान सिंह ने ही करवाया है। अनंत सिंह ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि दुलार चंद यादव ने ही पहले हाथ छोड़ा। दुलार चंद यादव पथराव कर रहे थे, हमला दुलार चंद यादव के तरफ से ही हुआ, ऐसा अनंत सिंह कह रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि इस हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन अनंत सिंह जरूर ये कह रहे हैं कि दुलार चंद यादव ने हमला किया, दुलार चंद यादव पथराव कर रहे थे, दुलार चंद यादव ने पहले हाथ छोड़ा। हम लगभग 30-40 गाड़ी से थे और लगभग 30 गाड़ी हमारी आगे निकल गई थी और 10 गाड़ी पीछे रह गया। उसी दौरान ये घटना हुई है और ये सारे घटनाओं के पीछे यदि किसी का हाथ है तो वो है सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह में बदनाम करना चाहते हैं जनता के बीच में और उस वोट बैंक को अपने तरफ खींचना चाहते हैं। हम आपको बताते चलें कि अनंत सिंह के ऊपर लगभग 28 मामले दर्ज हैं, जिसमें 11 हत्या का मामला दर्ज है, 9 जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज है, 5 से ज्यादा अपहरण का मामला दर्ज है। यानी कि अनंत सिंह भी दूध के धुले हुए इंसान नहीं है। हम आपको बताते चले कि दुलार चंद यादव भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं और वो बरी भी हो चुके हैं और अभी लगातार पीयूष प्रियदर्शी के लिए
मोकामा के ताल क्षेत्रों में लगातार जनसुराज के लिए प्रचार कर रहे थे, लगातार जनसंपर्क यात्रा में शामिल हो रहे थे। लेकिन दुलार चंद यादव के पोता का कहना है, दुलार चंद यादव के परिवार का कहना है कि मेरे दादाजी का हत्या, मेरे पिताजी का हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अनंत सिंह ने कराई है। एक और बात बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में दुलार चंद यादव ने अनंत सिंह के पत्नी को लेकर के कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वो उनकी पत्नी जो है नचनिया है। तो कुछ लोग ये भी एंगल दे रहे हैं कि हो सकता है कि अनंत सिंह इससे नाराज होकर ये काम कर सकते हैं, ऐसा खबर है। लेकिन पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि दुलार चंद यादव की हत्या किसने की और किस वजह से इनकी हत्या की गई है। पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि दुलार चंद यादव की हत्या किस तरीके से हुई है, क्या उन्हें गोली मारा गया है या नहीं मारा गया है। लेकिन उनके परिजन कहते हैं कि जिस गाड़ी में दुलार चंद यादव थे, उस गाड़ी में उनका पोता कहता है कि जिस गाड़ी में हमारे दादाजी थे उसी गाड़ी में हम भी थे। जब गोली चलने लगी तो हमारे दादाजी ने कहा कि यहां से भागो, तो हम वहीं चप्पल छोड़ करके भागने लगे और तब तक मेरे दादाजी को गोली मार दिया गया और गोली मारने के बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उनकी हत्या कर दी गई है। दुलार चंद यादव के परिवार वाले सीधा अनंत सिंह को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि है हिम्मत तो आके मैदान में लड़ लो, हम तुम्हें बता देंगे कि हम में कितना दम है। अनंत सिंह हमेशा पीछे से वार करता है, यदि दम है तो सामने से आके लड़ ले, एक बाप का बेटा है तो सामने से आके लड़ ले, ऐसा हम चुनौती देते हैं। दुलार चंद यादव के परिवार के लोग लगातार अनंत सिंह पर हमलावर हैं और अनंत सिंह से सवाल पूछ रहे हैं। इस हत्या के पीछे किसका साजिश हो सकता है? वास्तविक में दुलार चंद यादव का हत्यारा कौन है? दुलार चंद यादव को आखिर मरवाया किसने? दुलार चंद के हत्या के पीछे कौन? दुलार चंद यादव को किसने मरवाया? उनका मर्डर किसने करवाया? इसके पीछे कौन है? आप क्या कहते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।